हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि क्लास 12 सीबीएसई का एक चैप्टर है, उसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। इसमें सबसे पहले जो हमारा स्टेंजो 1 दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्लान्स अक्रॉस स्क्रीन ब्राइट टॉपर्स डेंजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन दे डू नॉट fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। अब इसमें हमें पोएटिक डिवाइसेस देखने की कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस इस स्टेंजा के अंदर आए हुए हैं। तो पहला पोएटिक डिवाइसेस हम देखते हैं मेटाफर। अब इसके बारे में मैंने शायद आपको समझाया नहीं है कि मेटाफर होता क्या है। हालांकि एक वीडियो पहले डली हुई है, मैंने बार बार उसको डिस्कस किया है आपके सामने। आप उसको यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। सभी उसमें मोस्टली जितना हो सका है मेरे से, मैंने उतने फिगर ऑफ स्पीचेस यानी कि पोएटिक डिवाइसेस उसमें डिस्कस किए हुए हैं। मेटाफर भी उसमें पहले दूसरे नंबर पर रही हैं। सिमिली और मेटाफर लगभग सेम ही होते हैं। इसमें किसी भी एक चीज़ को किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कंपेयर करा रखा होता है। सिमिली में बस फ़र्क इतना होता है कि उसमें एज लाइक सो जैसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मेटाफर में इनको यूज़ नहीं किया जाता। तो मेटाफर इसमें यूज़ कैसे हुआ, किस चीज़ को इसमें कंपेयर करा दिया है। द पोएट हैज़ यूज्ड ब्राइट टोपाज टू शो द वाइब्रेंट येलो कलर ऑफ द टाइगर्स। इसमें पोएट ने टोपाज, ब्राइट टोपाज को यूज़ किया हुआ है टाइगर के येलो कलर को शो करने के लिए। उसमें उसने इसको कंपेयर करा दिया, तो इसको बोलते हैं मेटाफर। एलिट्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर किसी लेटर का एक साथ जो साथ साथ रखे हुए हैं, कोई भी एक लेटर जो साथ साथ रखे हुए हैं उसका रिपीट हो जाए, रिपीटिशन हो जाए, तो समझो वो एलिट्रेशन है। जैसे इसमें लिखा हुआ है चाइवल्रिक सर्टेनिटी। ये है कहाँ पे, ये रहा। यहाँ पे 2 बार सी बैक टू बैक आ गया। 2 वर्ड्स में स्टार्टिंग का लेटर अगर सेम हो जाता है एलिट्रेशन हो जाता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है फिर, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द लेटर एस। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट हो गया, जैसे एस हो गया, टी हो गया, डब्ल्यू हो गया, कोई भी ऐसा लेटर है जो कि जिसका साउंड बार बार रिपीट हो रहा है किसी एक लाइन या 2 लाइन के अंदर, तो समझो वो कॉन्सोनेंट्स है। जैसे इसको पढ़ के पता लग जाएगा, जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस स्क्रीन। बार बार एस की आवाज़ आपको आएगी, जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस स्क्रीन, तो एक कॉन्सोनेंस इसके अंदर। दूसरा एजोनेंस, दोनों बैक टू बैक आ गए। कॉन्सोनेंस में तो किसी कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है, जबकि एजोनेंस में किसी वोवल की आवाज़ आती है। अब इसमें कौन सा वोवल है जिसकी आवाज़ आ रही है, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ द वोवल ई की आवाज़ इसमें आएगी। एन किसके अंदर आ रहा है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ द ट्री, दोनों में ई का साउंड हमें पता चल रहा है, तो इसमें एजोनेंस है। नेक्स्ट आता है एनाफोरा। इसको डिस्कस कर चुके हैं हम इससे पहले वाले पोएम में। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। 2 या 2 से जो कंसेक्यूटिव लाइन्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो कंसेक्यूटिव लाइन्स होती हैं, अगर उनमें कोई वर्ड बार बार यूज़ हो जाए, एक ही वर्ड, तो उसको एनाफोरा कहते हैं। जैसे पोएम के एक्सट्रैक्ट में था लास्ट 2 लाइन्स में, दे डू नॉट फियर द मैन और द पेस इन स्लीप, इसमें दोनों में स्टार्टिंग में दे आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें एनाफोरा है। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे स्ट्रेंजर 2। स्ट्रेंजर 2 में क्या है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल से लेके ये हमारा हैंड तक है। इसमें कैसे हम पता लगाएंगे, पोएटिक डिवाइस। सबसे पहले एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, कोई भी जो लेटर होता है वो बराबर में पास पास में रखा होता है, प्लेस्ड क्लोजली, और हम उसी को पॉइंट आउट कर लेते हैं, वो हमारा एलिट्रेशन बन जाता है। जैसे रिपीटेशन ऑफ द लेटर एफ। एफ का कहाँ रिपीटेशन हुआ, स्टार्टिंग में हुआ था, फ्लटरिंग फिंगर, दोनों एफ एफ एक साथ आ गए, तो एलिट्रेशन हो गया। ये आपको जज कर पाना, निकाल पाना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको बस 1-2 वीडियोज़ ऐसे देखनी होंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी कि पोएटिक डिवाइसेस को कैसे पता लगाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेकेंड इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ये भी इसमें बताया गया, पहले ही बता दिया गया था। पर्सोनिफिकेशन होता है कि किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या लाइफलेस आइडिया को लिविंग मान लिया जाता है। तो इसमें कौन लाइफलेस था जिसको लिविंग मान लिया गया, द पोएट हैज़ पर्सनिफाइड रिंग बाय यूजिंग द वर्ड सिट्स फॉर इट। इसमें जो पोएट है उसने रिंग को पर्सनिफाइड कर दिया है, क्या वर्ड लगा के, सिट्स लगा के, कि जो रिंग है, जो बैंड है, वो अभी भी उसके हाथों में है। सिट्स का मतलब होता है बैठना, ये रखे होना।
जो कोई भी लिविंग थिंग्स होती है वो उठती बैठती है, कोई भी लाइफलेस थिंग्स उठती बैठती नहीं है। उसको इसने क्या किया है, जो रिंग है उसको कहीं पर बैठने का इशारा किया है, सिट्स कर दिया उसको। तो समझो कि एक लाइफलेस थिंग को उसने लिविंग मान लिया है, तो वो पर्सनिफाइड हो गया। नंबर 3 पे आता है हाइपरबल। अभी हाइपरबल क्या होता है? किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखा देना या बहुत कम दिखा देना, जितनी वो एक्चुअल होती है उसके मुकाबले, वो हमारा हाइपरबल कहलाता है। द पोएट हैज़ डन एग्जैगरेशन अबाउट द रिंग बाय टेकिंग अबाउट इट्स मैसिव वेट। उसने बोल दिया इसको मैसिव वेट, यानी कि इतना ज़्यादा वजन, जैसे पहाड़ों जैसा वजन हो। आंट जेनिफर की फिंगर में जो रिंग थी उसका वजन ऐसा बता दिया है जैसे वो बहुत ज़्यादा पहाड़ जितना वजन लेके बैठी होगी। तो इसको हाइपरबल कर दिया उसने। नंबर 4 पे आता है एंजम्पमेंट। ये एंजम्पमेंट क्या है? द सेंटेंस इज बीइंग कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क। अगर कोई भी सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के आगे चल पड़ता है, नेक्स्ट लाइन में चल पड़ता है, तो वहाँ पर हो जाता है एंजम्पमेंट। इट हैज़ बीन यूज्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। ये फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में यूज़ हुआ है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लास्ट में वो ला रखा है जिसके लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क, कोई पॉइंट, कोई कोमा कुछ नहीं है। एंड थर्ड में भी कोई पॉइंट, कोई कोमा नहीं है। ये भी केस सेंसिटिव होता है। कई बार तो हम इन चीज़ों को सोचते भी नहीं है कि कोमा आना था, फुल स्टॉप आना था, बट ये भी देखा जाता है। एंजम्पमेंट जो होता है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क लगाए बिना अगर हमारी पोएम नेक्स्ट लेवल पे चल पड़ती है, नेक्स्ट लाइन पे चल पड़ती है, तो समझ जाओ कि वो एंजॉयमेंट वहाँ पर हमारा पोएटिक डिवाइस हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टैंजा 3। स्टैंजा 3 हमारा क्या है? व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई से लेके एंड अनअफ्रेड तक है। पोएटिक डिवाइस कौन सा? एलिट्रेशन फिर से आ गया। एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटेशन ऑफ द लेटर पी। पी का कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो गया होगा बैक टू बैक। प्रिंसिंग प्राउड, ये है कहाँ? ये था प्रिंसिंग प्राउड। पी पी 2 बार आ गया, एलिट्रेशन हो गया। एंजॉयमेंट इसमें भी हो गया, वो भी लाइन 1 और 3 में। लाइन 1 में ना कोई कोमा ना कोई पॉइंट है, ना लाइन 3 में कोई पॉइंट कोई कोमा है। इसके बाद अब हमारा आ जाता है एजोनेंस। एजोनेंस मैंने बताया था वॉवेल साउंड्स का बार बार आना। इसमें 3 कहा रखा है इसी एक्सट्रैक्ट में। आई का कितनी बार है? टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, टेरिफाइड विल लाई, क्लियर हो गया। ओ साउंड का कहाँ आया? गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, गो ऑन प्राउड 3 बार एक ही लाइन में आ गया ओ साउंड, तो एजोनेंस हो गया। ई साउंड का हुआ है रिंग्ड विद ऑडियस शी वॉज मास्टर्ड विद, रिंग्ड विद ऑडियस शी, कई जगह ई का साउंड बार बार रिपीट हो गया, क्या हो गया? एजोनेंस हो गया। 4th पे आता है पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स क्या है? Here the poet has shown a woman who has tortured and mastered by her husband has created something free. पैराडॉक्स होता है कि कोई चीज़ तो चल रही है बहुत स्मूथली या कोई तो बड़ी पॉजिटिव होती है, लेकिन उसके साथ साथ चल कुछ नेगेटिव रहा होता है, या नेगेटिव थिंग्स हो रही होती है उसके साथ साथ चल कुछ पॉजिटिव रहा होता है। एक चीज़ दूसरी चीज़ के अपोजिट और वो भी एक टाइम पे चल रही होती है, ये पैराडॉक्स होता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो वीमन है, जो औरत है, जो आंट जेनिफर है, उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत मास्टर्ड किया जा रहा था उसके हस्बैंड के द्वारा, फिर भी वो कुछ ऐसा क्रिएट कर रही थी जो फ्री था, टाइगर्स। तो ये हो गया पैराडॉक्स। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा नहीं है हमारा, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस ये कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट क्या होता है? देयर इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स। आंट जेनिफर इज वेरी वीक एंड स्केयर्ड वाइल हर टाइगर्स आर फियरलेस एंड प्राउड। इसी पूरे एक्सट्रैक्ट के अंदर 2 चीज़ें दे दी हैं। जो आंट जेनिफर है उसको तो वीक बता दिया बहुत ज़्यादा, और जो टाइगर्स हैं उनको फियरलेस एंड प्राउड बता दिया। तो कॉन्ट्रास्ट कर दिया है 2 चीज़ों के बीच में, आंट जेनिफर के बीच में और उनके टाइगर्स के बीच में, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। एक आपका पोएटिक डिवाइस ये भी होता है। आपको ये सारे पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट पोएम हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।